आप देख रहे हैं बेस्ट टीवी और मैं हूं आपका होस्ट राय साबिर हुसैन सागर चिश्ती। आज ईद उल फितर के मौका पर 410 कच्चा ताला में फ़ैशन शो मुकाबला हुआ, जिसको ऑर्गेनाइज़ किया है राय वसीम साहब, राय शराज साहब, मोहम्मद सदाम साहब और राय सईद खरल। इन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया है। इस इवेंट के सीनियर जज थे मास्टर मोहम्मद बिलाल साहब, और इंशाल्लाह अभी हम इस रिज़ल्ट का ऐलान करेंगे और इंटरव्यू करेंगे सीनियर जज साहब का, और जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है उनका इंशाल्लाह इंटरव्यू होगा। और अभी ऐलान होगा कि पहली पोजीशन, दूसरी और तीसरी पोजीशन किन फ़ैशन शो में जीतने वालों ने ली है, उनको इनामात भी दिए जाएंगे। तो सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा राय वसीम साहब से। जी राय वसीम साहब, आप ये बताएं कि आपको ये कैसे ख्याल आया? मैनू ख्याल आया कि जो ना साढ़े पेन पे बच्चे जोड़े आए वो एवं पैसे ज़ाया कर रहे हैं, इन्होंने प्लेटफार्म नहीं लभदा पाया, इस वजह तो असें इन्होंने प्लेटफार्म दिता है भी अगर इस वह देना चाहता। जी बहुत शुक्रिया। अब मैं जानना चाहूँगा मोहम्मद सदाम साहब से। तो असल में अब हम चाह रहे थे कि ये जो बच्चे हमारे हैं ना इधर गांव में, यानी कि हर रोज़ अपना जो लिबास है वो पहनते हैं, तो लेकिन हम चाह रहे थे कि इनको सोशल मीडिया पे आना चाहिए, और ताकि इनको कोई ख़ास प्लेटफॉर्म तो मिल नहीं रहा, तो हमने खुद इनके लिए इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया ताकि ये अपने आप को शो अप कर सकें। जी बहुत शुक्रिया। आप जानना चाहेंगे राय मोहम्मद शराज साहब। हमारे गांव के जो बच्चे हैं ना वो ज़्यादातर नशे की तरफ जा रहे हैं, तो हमने इनको ना एक नई चीज़ की तरफ लाने की कोशिश की, इसलिए हम लोगों ने मास्टर बिलाल साहब की काविश से जो है ना एक फ़ैशन शो का इनकाद किया था, और इसलिए हम आज उसी मकसद के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए थे और हमने उसको भरपूर तरीके से सरअंजाम दिया है। जी बहुत शुक्रिया। अब मैं जानना चाहूँगा राय सईद साहब से। राय सईद साहब बताएंगे कि उनको ये कैसे ख्याल आया फ़ैशन शो का? हमारे गांव में ज़्यादातर लड़के जो है ना वो नशे की लत में लग गए थे। हमने ये इवेंट इसलिए ऑर्गेनाइज़ किया कि इनमें ये फ़ैशन का नशा जागर हो, ये अपना पैसा जो है ना फ़ैशन पे लगाएं, अपने पे लगाएं। जी नाजरीन, ये बहुत अच्छी बात है। तो राय सईद साहब, राय शराज साहब और राय एतजाज़ खरल, राय शराज साहब, मास्टर मोहम्मद सदाम साहब, ये बहुत अच्छा इवेंट किया है कि हमारे जो नौजवान हैं वो नशे की बजाय फ़ैशन पे अपना ख़र्चा करें, जो खर्च करना चाहते हैं वो फ़ैशन पे करें। बहुत अच्छा इवेंट है। अब मैं ये हमारे कमेंटेटर थे, तो बहुत खूब इन्होंने निभाया है और इस फ़ैशन शो को 4 चांद लगा दिए, तो बहुत अच्छा इन्होंने ऐलानात किए हैं। जी क्या कहना चाहेंगे? जी ये हमने फंक्शन कराया था, तो इसके लिए कमेंटेटर की ज़रूरत थी, तो उन्होंने मुझे हायर किया। मैं फैसलाबाद में था तो मैं उधर से आया हूँ इनके लिए। तो जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब कैमरा मैन जैन खरल, राय जैन खरल हैं ये हमारे साथ, इन्होंने कैमरा मैन का जो है रोल अदा किया है और इस पूरे इवेंट को कवरेज किया है। ये बहुत मुश्किल काम था, इसमें एक एक चीज़ पर फोकस करना पड़ा। सब मॉडल ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, पर इंशाल्लाह अगले साल इससे भी बेहतर इंतजाम होंगे। जी बहुत शुक्रिया। अब मैं जानना चाहूँगा जो इस इवेंट के जज थे मास्टर मोहम्मद बिलाल साहब। जी आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ हमारे गांव वालों को कि उन्होंने हमें बहुत सारा सपोर्ट किया है इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने में। तो मैं अपने मॉडल्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भरपूर हिस्सा लिया है, और ख़ुसूसी तौर पर मैं राय सागर साहब चिश्ती का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें सपोर्ट भी किया है और एज ए स्पोर्टिंग जज भी हमें सपोर्ट किया है। थैंक यू वेरी मच। अगला सवाल। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो अब हम इंशाल्लाह इस फ़ैशन शो का फर्स्ट सेकंड और थर्ड का ऐलान करेंगे, लेकिन उनसे पहले मैं ये भी जानना चाहूँगा मास्टर मोहम्मद बिलाल साहब से कि आप हमेशा बन सवर कर रहते हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि लोगों को कैसा होना चाहिए, लोगों की जो है वो ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, कैसे साफ़ सुथरा रहना चाहिए, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है और तहूर शतर ईमान, सफाई निस्फ ईमान है। तो इस बारे में ये क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। इस बारे में मैं ये राय रखता हूँ कि इससे पहले मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा
कि ये जो हमने फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया है, इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, इसमें दो पहलू हैं। सबसे पहला जो पहलू है एंटरटेनमेंट का है। वो सभी लोग जानते हैं, पूरी दुनिया में जानते हैं कि फ़ैशन जो वीक होते हैं, फैशन इवेंट्स होते हैं, वो किस लिए मनाए जाते हैं? वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं। और इसमें जो सेकंड फैक्टर है वो हमारे गाँव के लिए खुसूसी है कि हमारी जो यंग जनरेशन है, यूथ है, वो बहुत सारी गलत एक्टिविटीज़ में मुब्तला हो चुकी थी। तो हमने ये सोचा कि इनको हम ना इस तरह से इनको इस तरफ से ख़त्म किया जाए और दूसरी साइड पे लाया जाए, ताकि ये इस अपनी बॉडी पे, अपने ड्रेसिंग पे पैसे को लाएं और ताकि अच्छी तौर पर अपने आप को रिप्रेजेंट करें अपने गाँव में। जी बहुत शुक्रिया जी। मैं तो चाहूँगा कि जिस तरह आज हमारे 410 गाँव पे कच्चा तांला के नौजवानों ने ये इवेंट का एहतमाम किया है, इसी तरह हर गांव में होना चाहिए, ताकि हमारी जो नौजवान हैं वो नशे से दूर रहें, वो गेमों की तरफ उनका रुझान हो, वॉलीबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, जो भी खेलना चाहें गेम की तरफ हो उनकी तवज्जो, या उनका फोकस जो है वो इस तरफ हो, फैशन शो की तरफ हो, ताकि वो अपने आप को मेंटेन रख सकें और अपने आप को खूबसूरत बना के सबके सामने पेश करें। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे गांव में एक ऐसे नौजवान हैं जो सिद्धू मूसेवाला को फॉलो करते हैं और अपने आप को सिद्धू मूसेवाला ही कहलवाते हैं। और सिद्धू मूसेवाला के जब कत्ल हुआ था तो 3 दिन उस नौजवान ने खाना नहीं खाया था। फिर उसने ख़त्म का भी एहतमाम किया, उसके साले सवाब के लिए महफिल भी करवाई थी, और आज भी वो सिद्धू मूसेवाले के गम में रोते हुए नजर आते हैं। जनाब मोहतरम राय मोहम्मद नदीम सेठी अल मरूफ सिद्धू मूसेवाला। मैं हूं आपका होस्ट राय साबिर हुसैन सागर चिश्ती, और अभी मैं कच्चा तांला में मौजूद हूं, जहां हमारे साथ मौजूद हैं जो सिद्धू मूसेवाला को फॉलो करते हैं और अपने आप को सिद्धू मूसेवाला ही कहलवाते हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि वो सिद्धू मूसेवाला के फ़ैन कैसे हुए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कच्चा तांला वाला का कि जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया है। ठीक है, ये मेरा अपना गांव है, यहाँ पर मुझे आना ही पड़ा, लेकिन मेरे पास 1 मिनट का टाइम नहीं, मैं अभी इंडिया जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं सिद्धू मूसेवाला के इसलिए फ़ैन हूँ कि वो आदमी अच्छा था। अब उसका छोटा भाई पैदा, मैं उसको भी सपोर्ट करूँगा। ठीक है जी। अब हम जानना चाहेंगे कि आपने क्या सोच के इस फैशन शो में हिस्सा लिया? मैंने हिस्सा इसलिए लिया है कि ये मेरा गांव है, मेरा अच्छा प्यारा गांव है, क्योंकि नई जनरेशन आ रही है। मैं चाहता हूं कि ये अभी आगे जाए, ठीक है ना, और अच्छे अच्छे काम करे, नशों से बचे, ये मैं चाहता हूँ। जी मैं जानना चाहूँगा आपके हुसन फेयर एंड लवली। फेयर एंड लवली, वाह बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब तालियां। जी नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अजहर अब्बास खान बलोच। आप देख रहे हैं बेस्ट टीवी। मेरी तरफ से तमाम अहले इस्लाम को ईद उल फितर की खुशियाँ मुबारक हो। आज मैं चक नंबर 410 कच्चा तांला में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मॉडलिंग शो किया गया। तो इस इवेंट के जो मेहमान खुसूसी हैं वो हैं राय साबिर हुसैन सागर चिश्ती। वो जो मॉडलिंग है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उनको इनामात देंगे। आइए चलते हैं इनामात की तरफ। थर्ड पोजीशन राय फिरदौस, उन्होंने 43 नंबर हासिल किए हैं। राय फिरदौस ने थर्ड पोजीशन हासिल की है। तीसरी पोजीशन और दूसरी पोजीशन के लिए बहुत ज़्यादा टफ, एक ही नंबर से उनका फ़र्क पड़ा है। राय अरफात ने 46 नंबर हासिल किया है। जी राय अरफात जो दूसरी पोजीशन हासिल की है। ये हैं जनाब राय सईद खरल साहब, जो कि जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, वो अपना इनाम वसूल कर रहे हैं। जनाब राय सईद साहब मौजूद हैं इस वक्त फैशन शो में पहली पोजीशन हासिल करने वाले राय सईद खरल साहब। आइए उनसे जानते हैं कि पहली पोजीशन हासिल करके उनको क्या फील हो रहा है। जी सईद साहब।
पहले फर्स्ट ऑफ मेरी तरफ से तमाम अहले इस्लाम को ईद उल फितर मुबारक हो। मुझे बहुत खुशी हुई है कि जो कच्चा ताला में मैं फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की है। ये इंस्पिरेशन मैंने अपने मेन मॉडल सर बिलाल साहब से इंस्पायर हो के मैंने फ़ैशन शो शुरू किया था। फ़ैशन का मुझे इंटरेस्ट सर से लगा था। मैं बहुत बेहद मशकूर हूँ। मैं ये अपना आज़ादी जो ओहदा है या इनाम है मैं अपना डोनेट करता हूँ सर बिलाल साहब को। जी बहुत शुक्रिया जी। अब आपके सामने पाकिस्तान में विनर थे, अपने मुल्क में नाम कमाया, ऑनर ऑफ पैराडाइज सिटी राय फिरदौस करार। चाइना के विनर, चाइना की जान अब उसमें फैशन की जान और फैशन की शान आपकी भरपूर तालियों में राय तमुल हसन एसएच साहब का विनर दुबई। आखिरी रह गए मॉडल फंक्शन में आखिरी ज्यादा खर्चा करने वाले और इस फंक्शन की शान राय शहीद फराज आज का पैराशूट ने फिनिश किया है। बड़ा काम चलता है।